हाँ तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, जो कल इंग्लिश का 8th क्लास का जो पेपर हुआ था 28 मार्च 2024 को, तो उसके आंसर की मैं मतलब यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप ज़रूर मतलब देख लेना। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। तो देखो बच्चों, आपसे एक कंफ्यूज का सिमिलर वर्ड पूछा था, ठीक है ना। सिमिलर वर्ड बताना था, तो इसका सिमिलर जो वर्ड है वो क्या होगा, पजल्ड होगा, ठीक है। फिर एक रिमेंबर का आपको ओपोजिट पूछा था, तो ओपोजिट जो रिमेंबर का मतलब क्या होता है, याद करना। तो उसका ओपोजिट क्या होगा, फॉरगेट। फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना, ठीक है। फिर एबल का ऑपोजिट, एपल एबल का मतलब क्या होता है, योग्य। तो इसका अपन डिसेबल भी कर सकते हैं और अनेबल भी कर सकते हैं, ठीक है, अयोग्य। फिर एक क्वेश्चन था आपसे प्लूरल पूछा था, ठीक है ना, ओक्स का। तो ओक्स का मतलब बच्चों प्लूरल क्या होगा, ओक्सन होगा, ठीक है। उसके बाद जो स्टूडियो था उसका प्लूरल पूछा था, तो में ओ आया, तो SSSCHOOXSH ये सब बातें हैं, तो अपन लास्ट में मतलब ES लगाते हैं, ठीक है। फिर वैली का हमें मतलब प्लूरल बनाना था, तो देखो लास्ट में जब वाई आता है तो इसके दो रूल अप्लाई होते हैं, ठीक है। वाई से पहले कंसोनेंट हो और वाई से पहले वोवल हो। तो यहाँ पे वाई से पहले जो आया है वो ई क्या है, वोवल है, इसलिए इसमें एस लगेगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा वेलीज। फिर मतलब फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो आपसे मतलब आर्टिकल का पूछा था, ठीक है ना। तो आर्टिकल बताना था, तो फर्स्ट जो सुनामी था उससे पहले हमें आर्टिकल द का यूज करना था, ठीक है, द सुनामी, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आपका मिसिंग लेटर का था, जिसमें आपको सुमिट और बोरो की मतलब मीनिंग दे रखी थी। फर्स्ट में आपको SUMMIT करना था, और बोरो में आप दो कर सकते थे, ठीक है। एक तो BORROWS, यानी बोरोस का मतलब उधार लेना होता है, ठीक है। और यू भी अगर कर देते तो भी सही था, सेकंड में ओ आपको भरना था, ठीक है। उसके बाद एसेंट का आपका मतलब सिमिलर वर्ड पूछा था, एसेंट का सिमिलर वर्ड आपको बताना था। तो बच्चों, एसेंट का मतलब क्या होता है, चढ़ना होता है, तो इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा, क्लाइंब्ड होगा, ठीक है। फिर बच्चों आपसे लॉयन एंड द माउस वाली स्टोरी पूछी थी। फिर ड्राइव ऑन रोड, मतलब हमें सड़क पर किस तरफ चलना चाहिए, तो वो लेफ्ट होता है, बाई तरफ, ठीक है। फिर आपको हैप्पी का ऑपोजिट पूछा था, ठीक है। तो हैप्पी का ऑपोजिट क्या होगा, अनहैप्पी हो जाएगा। फिर आपसे मतलब एक डिफरेंट साउंड पूछा था बच्चों, कैट, मैट, बैट। अब ये तीनों बोलने में सेम है, ठीक है ना, लेकिन ये ईट है वो अलग बोलने में अलग आ रहा है, तो इसका राइट आंसर मतलब ईट हो जाता है, ठीक है। फिर ए पर्सन हुज जॉब इन टू डू बिजनेस फॉर ए कंपनी और फॉक्स अनोदर पर्सन। तो इसमें बच्चों आपको वन वर्ड पूछा था, ठीक है ना। तो इसका वन वर्ड क्या हो जाता, एजेंट हो जाता, ठीक है। उसके बाद आपसे विलेज का मतलब प्लूरल पूछा था, तो विलेज में कुछ नहीं करना था, एस लगाना था। काइट का भी आपसे मतलब प्लूरल पूछा था, ठीक है ना, इनके बहुवचन बनाने थे, तो इसके लास्ट में क्या लगाना था, एस लगाना था। फिर चाइल्ड का चिल्ड्रन। अब एक बात बतानी है बच्चों आपको कि प्लूरल अगर कभी भी आपसे पूछे तो आप दो मीनिंग, कुछ मीनिंग्स है दो क्या, एक तो ओक्स आप याद ही कर लो, इसका अगर आपसे कभी भी मतलब प्लूरल पूछे तो इसका ऑप्शन बनेगा, ये याद कर लो, ठीक है। इसमें वो रूल अप्लाई नहीं होता है SSS या फिर वाई को हटाकर ये वाला, ठीक है ना, ये नहीं होता है। एक आप चाइल्ड की मीनिंग याद कर लो। चाइल्ड की आप जब भी बनाओ तो चाइल्ड के लास्ट में REN जुड़ता है, ठीक है, CHILD REN, एक ये मीनिंग आप याद कर लो। एक डियर की प्लूरल आपसे कभी भी पूछ ले तो डियर का हमेशा डियर ही रहता है, ठीक है। एक आपसे टुथ का पूछ सकता है, ठीक है। तो टुथ में आपको क्या करना है, ये डबल ओ है ना, तो इसका डबल ई बना दो, ठीक है। ये कुछ मतलब मीनिंग है, तो ये बच्चों आप माइंड में ही बिठा लो, ठीक है ना। इनसे रिलेटेड जब भी प्लूरल पूछे तो ये फिक्स्ड है, ठीक। फिर बच्चों एक आर्टिकल आपसे पूछा गया था, ठीक है ना, मतलब कि सी इज, सॉरी, हाँ, ये आर्टिकल पूछे थे, सी इज इंग्लिश मैन। तो इंग्लिश में ई क्या है, वोवल मतलब आ रहा है, और हिंदी में भी जब आप पढ़ो तो इंग्लिश में ई मतलब स्वर के रूप में आता है, तो यहाँ पर एन एन भरा जाएगा, ठीक है ना। फिर आपसे एक नोट रिलेटेड वाला क्वेश्चन पूछा था, तो नोट रिलेटेड में मतलब बच्चों फॉरेट्स से शायद पूछा था, तो फॉरेट्स से कंप्यूटर रिलेटेड नहीं करता है, ऐसा क्वेश्चन है। और एक बच्चों आपके सिस्टर मैरिज की मतलब एप्लीकेशन आई थी, वो भी मैंने आपको मतलब आपको बताई थी, ठीक है ना, कि सिस्टर मैरिज और लॉयन एंड द माउस वाली स्टोरी, मैंने ये दो चीज़ें तो एकदम फिक्स बताई थी। तो वही आई है। तो बच्चों ज़्यादा कोई हार्ड पेपर नहीं था, इजी था। और दूसरी बात बच्चों, देखो ये पेपर मतलब ना तो गूगल पर प्रोवाइड है मतलब, ठीक है ना, तो ये डायरेक्ट बच्चों के द्वारा बताए क्वेश्चन है, तो मतलब उनसे पूछ के मतलब आंसर दिए गए हैं। तो रॉन्ग आंसर इनमें कोई है नहीं, जितना आपको बताया वो एकदम राइट आंसर है, तो आप ज़रूर देख लेना, ठीक है। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।